आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत। थोड़ा सारे अज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जी आया नु वेलकम। जदों दा सीएम बनिया चन्नी हनी कमा रहा है मोटा मनी। 111 दिन मुख्यमंत्री बनने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी साहब के एक भतीजे ने, सिर्फ एक भतीजे ने करोड़ों रुपए की दौलत कमाई। इसका सबसे पहले एक्सपोजे रेड करके आम आदमी पार्टी ने किया था। मैं खुद और आम आदमी पार्टी का एक पूरा वफद श्री चमकौर साहब हलके में, जिंदापुर पिंड में, आप मुख्यमंत्री के हलके में नजायज रेते की माइनिंग जो दरिया के किनारे चल रही थी उसे एक्सपोज किया और वो सारे सबूत, सारा एविडेंस लोगों के सामने रखा कि कैसे जंगलात विभाग की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर आती, उस जमीन पर चन्नी साहब सरेआम नजायज रेते की चोरी कर रहे थे। उसके बाद हमने इस मसले में पंजाब के गवर्नर साहब को भी चिट्ठी लिखी, मेमोरेंडम दिया और पंजाब के गवर्नर साहब ने भी इस पूरे मामले में हाईएस्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हो, यह निर्देश पंजाब पुलिस के डीजीपी साहब को दिए हैं। हमने देखा कि चन्नी साहब का भतीजा हन्नी पकड़ा गया, उन पर ईडी की रेड हुई और उस रेड में 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, 54 करोड़ की एंट्रियां मिली, 21 लाख रुपए का सोना मिला, 12 लाख की रोलेक्स की घड़ी मिली, करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी फार्म हाउस के कागजात मिले और करोड़ों रुपए की लग्जरी कार्स रेड में पकड़ी गई। मैं आपको बता दूं, चन्नी साहब के भतीजे की जो कंपनी है जिसके सिलसिले में यह सारी कार्रवाई इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, ईडी की चल रही है, उस कंपनी का रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू, टर्नओवर जिसे कहा जाता है अकाउंटेंसी की भाषा में, वो फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में सिर्फ 18,77,000 था। सिर्फ 18,77,000, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक जो ये एक 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर होता है, इस फाइनेंशियल ईयर में चन्नी साहब की भतीजे की कंपनी का कुल कमाई, कुल रेवेन्यू, प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू 18,77,000 रुपए था। रेवेन्यू 18,77,000 रुपए था तो प्रॉफिट तो 2-4 लाख रुपए रहा होगा सिर्फ। लेकिन रेड में 10 करोड़ रुपए कैश बरामद होते, 54 करोड़ की एंट्रियां बरामद होती। यह साफ है कि यह सारा पैसा सिर्फ उन 111 दिनों में कमाया गया जब चरणजीत सिंह चन्नी साहब पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री बने। अब आप सोचें कि चन्नी साहब के एक भतीजे ने अगर 111 दिन में 10 करोड़ रुपए कैश और 54 करोड़ की एंट्रियां इकट्ठी कर ली, तो बाकी भतीजे और परिवार वालों ने कितनी बेशुमार दौलत इकट्ठी करी होगी। अगर 111 दिन में एक भतीजे ने इतनी दौलत हासिल कर ली, तो आप चन्नी साहब ने कितनी दौलत 111 दिन में कमाई होगी। और अभी ये तो सिर्फ 111 दिन का ट्रेलर चन्नी साहब ने दिखाया। अगर 5 साल चरणजीत सिंह चन्नी साहब पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री रह जाते, तो सोचिए कितनी बेशुमार दौलत और पैसा ही अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए इकट्ठा कर लेते। चन्नी साहब कहते हैं कि मेरा भतीजा हन्नी एक साधारण आदमी है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ फैमिली फंक्शंस में, शादी ब्याह में मुझे मिलते हैं।
मैं आपको बता दूं कि भूपिंदर सिंह हनी जो चन्नी साहब के भतीजे हैं, उन्हें सीएम सिक्योरिटी से कमांडोज 10-10 कमांडोज की सिक्योरिटी दी गई थी। पायलट व्हीकल सिक्योरिटी के लिए उनको मुहैया कराई गई थी। अगर वो इतना आम आदमी होता और चन्नी साहब से इतना दूर होता तो क्या उसे 10-10 कमांडो और पायलट व्हीकल, पायलट जीप दी जाती? चन्नी साहब के भतीजे ने एक बहुत ही सेंसेशनल जानकारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दी है, जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। भूपिंदर सिंह हनी ने अपने बयान में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने यह कहा है कि ये जो 10 करोड़ रुपए कैश, 54 करोड़ की बैंक एंट्री और ये सारी दौलत जो बरामद हुई है, ये सारी की सारी ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसा कमाया गया और सैंड माइनिंग में जो पैसा कमाया गया, इन दोनों से कमाई गई है। हमें लग रहा था कि शायद सिर्फ सैंड माइनिंग का पैसा है, लेकिन पता यह लग रहा है, खबर यह आ रही है कि ये पैसा, ये दौलत जो बरामद हुई है, जो रेड में पकड़ी गई है, ये सिर्फ सैंड माइनिंग की नहीं बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग के जो एक बिजनेस चन्नी सरकार में चल रहा था, उससे भी ये दौलत आई है, ये पैसा आया। मैं चन्नी साहब से पूछना चाहता हूं कि चन्नी साहब, 111 दिनों में आपने ट्रांसफर पोस्टिंग से इस धंधे से कितना पैसा कमाया, यह पंजाब की आवाम आपसे जानना चाहती, पूछना चाहती। 111 दिन में आपने और क्या क्या धंधे कर कैसे कैसे पैसा कमाया, चन्नी साहब, ये पंजाब की आवाम आपसे पूछना चाहती है। आप ये सारी जानकारियां रखें, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री पर आप इतने बड़े बड़े संगीन आरोप लग रहे हैं। मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसका अरेंजमेंट हमने किया है। ये आरोप जो चन्नी साहब पे लगे हैं, ये कोई नए आरोप नहीं है। आज से पहले 2-3 साल पहले जब चन्नी साहब और उनके परिवार वालों पे, भूपिंदर सिंह हनी पे और अन्य लोगों पे नजायज रेते की चोरी के आरोप लगे, तो चन्नी साहब ने अपनी सफाई देते हुए यह तक कहा कि मैं श्री दरबार साहब में जाकर, गुरु महाराज के दरबार में जाकर सौ खाने के लिए, कसम खाने के लिए तैयार हूं कि मेरा परिवार का कोई शख्स रेते की चोरी में, रेते की माइनिंग में इन्वॉल्व नहीं है, उसकी शमूलियत नहीं है। मतलब इन लोगों ने गुरु महाराज के दरबार में जाकर भी झूठी कस्में खाई। गुरु महाराज का दरबार जो सबसे पवित्र जगह है, वहां जाकर भी झूठ बोले। मैं पहले आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आगे की बात रखेंगे। वीडियो प्ले करिएगा जी। मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदार का किसी खड्ड नाल कोई लेन देन नहीं है। मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदार का किसी खड्ड नाल कोई लेन देन नहीं है। मैं तो हुण इत्थे तक खैरा साहब नूं कहना कि जी मैं अपने परिवार नूं लेके हरमंदर साहब चलदा। हरमंदर साहब ते उपर तां अपने वास्ते कोई चीज नहीं है। तुसीं अपने परिवार नूं लेके आ जाओ उत्थे, मैं आप अरदास करांगा, सौं चुकांगा, तुसीं सौं ना चुकियो, लेकिन मैं कि श्री हरमंदर साहब सबसे बड़ी उच्च अदालत है। मैं अपने परिवार के साथ वहां चलता हूं, ये अपने परिवार को वहां लेकर आ जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि ना तो वो और ना ही उनका कोई रिश्तेदार इस धंधे से कभी जुड़े हैं। कि तुसी हरमंदर साहब अपने परिवार नाल आ जाओ, मैं अपने परिवार नाल जांदा है। जे मैं सच्चा है ताही मैं कह रहा, और मैं उत्थे अरदास भी आप करनी है, सौ भी आप खानी है। इनू मैं ये भी नहीं कह रहा कि तू सौ खा, मैं कहना मेरे कोल खड़ जा अपने परिवार को लेके। और वो बस ऑन कर दीजिए, ऑफ कर। जो शख्स गुरु महाराज के दरबार में जाके झूठी कस्में खाने के लिए तैयार है, क्या वो शख्स
इस सूबे को खुशहाल बना सकता है? क्या पंजाब के लोगों के लिए कुछ भला कर सकता है? आज चन्नी साहब के रिश्तेदारों पे रेड होती है। फर्ज करिए कि यह रेड सियासी है, पॉलिटिकल है, तब भी रेड में 10 करोड़ रुपए तो बरामद होते हैं। रेड में 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां तो बरामद होती हैं। 21 लाख का सोना और 12 लाख की घड़ी तो बरामद होती है। करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी और गाड़ियों के कागजात तो बरामद होते हैं। अगर सब कुछ सियासी था तो ये 10 करोड़ रुपए कहां से आए चन्नी साहब, ये बताएं आप। और आप पंजाब के लोगों को वादा करते हैं कि आप पंजाब को एक खुशहाल भविष्य देंगे। आपकी वादे, आपकी कस्में, आपने जो जो सौं चुकी, वो सारे का पर्दाफाश इसे एक वीडियो ने कर दिया। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं कि चन्नी साहब, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी एक स्पेशल टीम का कॉन्स्टिट्यूशन करके, उसे एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट करके पंजाब में जहां जहां भी इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है और जो जो लोग उसमें शामिल है, चाहे मुख्यमंत्री और उसके अपने रिश्तेदार क्यों ना शामिल हो, सबकी जांच करेगी। और जिन लोगों ने हमारी मिट्टी, हमारा रेता बेच बेच कर अपने महल बनाए हैं, उनके महलों में लगी एक एक ईंट का बदला, एक एक ईंट का हिसाब आम आदमी पार्टी की सरकार लेगी, ये मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं। और अभी तो मनी रिकवर हुआ है, हन्नी अरेस्ट हुआ है, अब बारी है चन्नी की। मनी रिकवर्ड, हनी अरेस्टेड, द क्वेश्चन रिमेन्स व्हेन विल चन्नी बी प्रोसीडेड अगेंस्ट। ये जो हन्नी, मन्नी और चन्नी का एक ट्राईपार्टीट अरेंजमेंट है, ये ट्राईपार्टीट अरेंजमेंट अब पंजाब की आवाम के सामने आ गया है। और अब हम इंतजार करेंगे कि जैसे हनी के यहां से मनी मिला है, अब मनी की ट्रेल ढूंढते ढूंढते कब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और बड़ी एजेंसियां चन्नी तक पहुंचती हैं। हन्नी से मनी मिला और मन्नी से अब ट्रेल मिलेगी जो सीधा चन्नी के दरवाजे जाकर रुकेगी। तो हन्नी, मन्नी और चन्नी का ये जो ट्राईपार्टीट अरेंजमेंट है, अब ये पंजाब की आवाम के सामने आ खड़ा हुआ है। एक दूसरा इशू आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी ने कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को ये कंप्लेंट करी है मेरे खिलाफ और कहा है कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो, राघव चड्ढा पे मुकदमा दर्ज करो, क्योंकि इन्होंने कम्युनल रिमार्क्स दिए हैं, धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करी। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पे अगर किसी ने समाज को बांटने की कोशिश करी तो वो आप कांग्रेस पार्टी ने करी। सुनील जाखड़ साहब के बारे में जो मेरा बयान आया, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खटखटाने के लिए चली गई और मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करी। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ नहीं कहा। सुनील जाखड़ साहब ने आप यह बात कही कि उन्हें मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया और मुख्यमंत्री कैंडिडेट की, सीएम कैंडिडेट की दौड़ से इसलिए निकाल बाहर किया गया क्योंकि जाखड़ साहब हिंदू समाज से आते हैं, हिंदू भाईचारे से आते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये जाखड़ साहब का बयान है, मैं भी दिखाऊंगा। पहला ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज रिपोर्ट है, साइडलाइंड एज पंजाब सीएम फॉर बीइंग अ हिंदू डिस्पाइट सपोर्ट ऑफ 42 MLAs, क्लेम्स फॉर्मर पीसीसी चीफ सुनील जाखड़। ये जाखड़ साहब आप अपने बयान में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे सीएम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं हिंदू समाज से आता हूं, हिंदू भाईचारे से आता हूं। उसके बाद ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, उसकी भी खबर सुन लीजिए।
Punjab polls, not in CM race, hurt to have been rejected for being a Hindu, says Congress chief, Congress's Sunil Jakhar. ये झाकर साहब आप बयान दे रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि मुझे दौड़ से कांग्रेस पार्टी ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि मैं हिंदू हूं, हिंदू भाईचारे से आता हूं, पंजाबी हिंदू। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि हमारा पंजाब कभी भी धर्म जात के नाम पर बटा नहीं। बड़े लोगों ने कोशिशें करी कि पंजाब की कम्युनल हार्मनी को, पीस, ब्रदरहुड को, अमन, प्यार, भाईचारे, शांति को भंग किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन पंजाब कभी टूटा नहीं। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि कम्युनल पॉलिटिक्स करने के लिए कांग्रेस पार्टी पे पर्चे दर्ज होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी के आला कमान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि उन लोगों ने सुनील जाखड़ साहब को सिर्फ इसलिए दौड़ से निकाल बाहर किया क्योंकि वो पंजाबी हिंदू हैं। और ये बयान मेरा नहीं है, ये बयान सुनील जाखड़ साहब का। अगर कांग्रेस को FIR करानी ही है, मेरे खिलाफ नहीं, अपनी हाईकमांड के खिलाफ या सुनील जाखड़ साहब के खिलाफ कराओ, जिन्होंने ये बयान दिया और ये बात कही। हमने तो सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस पार्टी पंजाब को बांटने की कोशिश मत करो। पंजाब बंटने वाला नहीं है। पंजाब में आप सिख भाईचारे से आते हो, हिंदू भाईचारे से आते हो, दलित भाईचारे से आते हो, ईसाई भाईचारे से आते हो। हम सब लोग प्यार से, भाईचारे के साथ एक परिवार की तरह इस सूबे में खुशहाली से रहते हैं और रहना चाहते हैं। हमें बांटने की कोशिश मत करो। और ये कांग्रेस पार्टी के खुद के फॉर्मर प्रधान, साबका प्रधान सुनील जाखड़ साहब का बयान है, जो वो कह रहे हैं कि मुझे हिंदू होने की वजह से दौड़ से निकाल दिया गया। ये मेरा जवाब है कांग्रेस पार्टी की शिकायत को, और इलेक्शन कमीशन अगर हमसे जवाब मांगेगा तो उसमें भी मैं यही जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल साडा है कि आज सुरजेवाला जी ने ट्वीट किया कि टाइमिंग गलत है और ईडी ਨੂੰ ਇਹ बीजेपी ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी बीजेपी ਨਾਲ नहीं है। देखिए जी, ईडी की रेड की ਜਿਹੜੀ टाइमिंग है वो गलत हो सकती है, सियासी हो सकती है, मैं ਉਹਦੇ कुछ नहीं कह रहा। पर 10 करोड़ रुपए कहां से मिले? 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां कहां से मिली? ए गल ते चन्नी साहब सानू दस दें, 10 करोड़ रुपए कहां से मिल गए? वो तो सियासी नहीं है। 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां तो सियासी नहीं है। 21 लाख रुपए का सोना तो सियासी नहीं है ना। 16 लाख रुपए की रोलेक्स की घड़ी तो सियासी नहीं है। वो किस तरह है? ਉਹਦੇ बारे दस दें सानू। चन्नी साहब ने आज बयान दिया बरनाला में कि ये जो हो रहा है, हम चाहते हैं कि जो कानून अपना काम करे। तो ये किस तरह का बयान इसका समझते हैं कि आप भाग रहे हैं? देखिए, अगर कानून अपना काम करेगा तो हन्नी से मिला मन्नी और मन्नी की ट्रेल से पकड़ा जाएगा चन्नी। अगर कानून अपना काम करे तो हन्नी, मन्नी और चन्नी की ये जो ट्राई पार्टीट अरेंजमेंट है ये एक्सपोज हो जाएगी। तो अब देखना यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हन्नी तक पहुंच गया, हन्नी से मन्नी तक पहुंच गया, अब मन्नी से चन्नी तक कब पहुंचेगा, इसका इंतजार आपको भी हमको भी है। मजीठिया साहब भी यही कह रहे हैं कि मनी, हनी से मनी के बाद चन्नी अब तक कब? जो भी ये कह रहा है, सवाल तो यह है कि हन्नी, मन्नी और चन्नी का एक ट्राई पार्टीट अरेंजमेंट चल रहा है भाई पूरे पंजाब में, पूरे सूबे में। रेस्ट होना चाहिए चन्नी साहब। मैं तो यही कह रहा हूं भाई, जदों दा बनिया सीएम चन्नी, मोटे नोट कमा गया हन्नी। सर, तो वो मलाइका चुगड़ी कह रहे हैं कि चन्नी जी को दबाया जा रहा है क्योंकि वो अनुसूचित जाति से हैं, तो वो सीएम है, उन पर दबाव डाल रहे हैं। कह रहे हैं अपने भाईचारे का, अपनी गरीबी का प्रचार कर रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अब मुझे एक पूरे सूबे में एक मंजे बुनने वाला, टेंट लगाने वाला, साउंड सिस्टम लगाने वाला एक आदमी दिखा दो जिसके घर पे 10 करोड़ रुपए। ये कौन लगाया आज हमारा साउंड? बुलाओ उसको, उससे पूछो। हैं 10 करोड़ रुपए हैं उनके घर पे, 54 करोड़ की एंट्रियां। अगर है तो फिर परमात्मा सबको ऐसा ही टेंट और साउंड वाला बनाए, मंजे बुनने वाला बनाए कि 10-10 करोड़ रुपए निकले लोगों के घर। इससे थोड़ा डिफरेंट इशू है।
आम आदमी पार्टी सॉरी अकाली दल जो है वो आम आदमी पार्टी पे और स्पेशली आप पर ये लगातार टारगेट कर रहा है कि आप पंजाब से नहीं है, छोड़ो कि यार, आप पंजाब में करने दे। और एक इशू ये भी बना रहा है कि दिल्ली में जो पंजाबी अकेडमी है वहाँ पे ऐसे बंदे को चेयरमैन लगाया है जिसको पंजाबी आती नहीं, तो वहाँ अगर पंजाबियत नहीं संभाली तो पंजाब में ऐसे दे आर इशूलेस। अकाली दल के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो उनको छोड़ दो। नवजोत सिंह सिद्धू का कैसे देखते हैं? वो बेचारे वो जा रहे हैं वैष्णो देवी। अब उनका पर्सनल मैटर है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। सिद्धू साहब ने एक घोषणा करी है और खुलेआम बोला है कि पार्टी हाईकमान चाहती है कि एक कमजोर सीएम बैठे और जो उनके कहने से ही चले। तो क्या लग रहा है कि ये लड़ाई खुल के सामने आएगी? और देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर पंजाब में बनता है जिसके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, सीबीआई ने, सेंट्रल एजेंसीज ने पर्चे किए हैं, तो मुख्यमंत्री और सरकार पे पूरा कंट्रोल मोदी का, भाजपा का और सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। कैप्टन साहब के अपने परिवार के लोगों पे ब्लैक मनी से रिलेटेड, स्विस बैंक अकाउंट के खातों से रिलेटेड कई मुकदमे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में चल रहे थे, सीबीआई में चल रहे थे। इसीलिए कैप्टन साहब की सरकार मोदी साहब की पपेट की तरह काम करती थी। हमें डर यह है कि कोई भी ऐसा सीएम अगर सूबे में आ गया, पंजाब में बन गया, जिसकी बागडोर मोदी साहब के हाथ में है, तो यहां बीजेपी की सरकार आगे चलेगी। इसीलिए पाक साफ लोगों को चुने, पाक साफ कट्टर ईमानदार भगवंत मान को सीएम बनाए, जो सिर्फ और सिर्फ पंजाब सूबे के लोगों के लिए काम करें। राघव जी, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਉੱਪਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ, 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ? कैलाश गहलोत ਦੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ। मैं तो नहीं जानता यार, मैंने नहीं पता। और कोई सवाल? डॉक्टर धर्मवीर गांधी नवजोत सिंह सिद्धू के लिए प्रचार करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात है, करें। उनको प्रचार करने वालों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिद्धू साहब को हराने के लिए तो पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस पार्टी के वर्कर आ रहे हैं अमृतसर ईस्ट में बैठ के सिद्धू साहब को हराने के लिए। बीजेपी की स्पोक्सपर्सन है, वो कह रहे कि आप शायद वो कह रहे कि आप केजरीवाल का हम सारा भांडा फोड़ करेंगे, वहाँ पे ये कैसे वो आज सारे पंजाब में घूम रही है। घूमने दी जेकर नवजोत सिद्धू आना चाहना आम आदमी पार्टी के रस्ते ओ यार, छड़ दो मैनू यार।